हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अपटेक स्टडी। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लो। ओके। और इसमें क्वेश्चन नंबर ये रह गया था, इसको आज हम इस वीडियो में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो होल्ड क्वांटिटी। तो इसको हमने लेट किए थे, यहाँ भी फिर से मैं कर लेता हूँ। तो लेट द होल क्वांटिटी, let the whole quantity, okay, whole the late quantity bx। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दे रखा है, देखो होल्ड क्वांटिटी दे रखा है यहाँ पे x, हमने इसको लेट कर लिए, ठीक है। और होल्ड क्वांटिटी का यानी कि 8% को लिख लो पहले, 8% ऑफ x। x किसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं, होल्ड क्वांटिटी। ये पूरा क्वांटिटी x है और x का मैं 8% बोलूँ तो कितना होता है, वो 40 लीटर होता है। तो हमें पूरा क्वांटिटी क्या है वो फाइंड करना है, तो करो। तो 8% है तो इसको 8% को 100 में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए प्यारे बच्चों 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ है तो मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और ये आपका क्या हो गया 40 लीटर। तो 8 इंटू एक्स यहाँ पर रह जाएगा और ये 100 ये डिवाइड में है, एलएचएस में है तो आरएचएस में ट्रांसपोर्टेशन होकर ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है ना। तो 40 इंटू 8 हो गया आपका, सॉरी 40 इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि ये 100 को कर रहे हैं, ठीक है। ये लीटर में हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 इंटू 100। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो एलएचएस में आरएचएस की ओर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। अब इसे कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। तो क्या आया 5 इंटू 100 लीटर। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे और ये फाइनली 5 लीटर इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है। तो ये परसेंट में दे रखा है, हमें डेसिमल में करना है कन्वर्ट, फ्रैक्शन में बताना है और इसका फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। जो फ्रैक्शन आएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है। तो देखो कितना आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है 25%, ठीक है। तो 25% में दे रखा है, हमें किस में करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कर लो। डेसिमल में क्या हो जाएगा, 25 है, 100 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे प्यारे बच्चों, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको डिवाइड करते हैं। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन पूछा किस में गया है, डेसिमल में। तो यहाँ देखो 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 2 जीरो है तो 1 2 के बाद देखो डेसिमल आया। 3 जीरो होता है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ करते हैं। तो डेसिमल में 0.25 हो जाएगा। ओके। अब करते हैं इसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से इसको डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में 25/100 हो जाएगा। क्लियर है। अब करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 25/100 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 5 से 5 5 जा 25 और ये 5 से 2 टाइम में, ठीक है। और ये 5 1 जा 5 और ये 4 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका हो गया राइट आंसर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब देखो बी, 150% दे रखा है, डेसिमल से पहले में करना है तो डेसिमल में कर लो। 150
बाय 100। ये 1010 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का जो नंबर में है 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, राइट साइड से आपको लेना है, ठीक है। तो 15, राइट साइड से यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो इसका 1.5 आंसर हो गया। क्लियर है। अब करना है इसे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 150 है, परसेंटेज को हटाने के लिए सिंपली 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब इसे कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हो जाएगा बताओ। तो फ्रैक्शन फॉर्म तो इसका 150/100 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 1010 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, और ये 5 से 5 3 जा 15, और ये 5 से 2 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका 3/2 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 20% है। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग करेंगे डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में कैसे हो जाएगा, 20 है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए प्यारे बच्चों 100 से सिंपली डिवाइड करना है, तो ये 1010 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में 10 रहा, आने की राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 2 है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, है ना। और डेसिमल के बाद खुद से एक जीरो पुट कर सकते हो, तो इसका आंसर 0.2 हो गया डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन में देखो कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन में 20 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब इसे करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सिंपली फ्रैक्शन में इसका 20/100 आ चुका है, ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया प्यारे बच्चों 1/5। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 5%, तो इसे भी डेसिमल में कर लो, तो डेसिमल में आपका हो जाएगा 5/100। 100 कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। आप बोल सकते हो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए सिंपली हम लोग 100 से डिवाइड करना होगा। पूछा गया है डेसिमल में, तो डिनोमिनेटर में 20 है, और यहाँ ठीक कोई जीरो भी नहीं है, इसलिए नहीं काट रहे हैं इसको, तो 20 है प्यारे बच्चों, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, लेकिन यहाँ है ही तो 1 डिजिट, तो क्या करोगे बताओ, एक खुद से इसके पहले, इसके पीछे नहीं, इसके पहले और एक जीरो पुट कर लेंगे और यहाँ लगा देंगे डेसिमल। और डेसिमल के पहले आप जीरो पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.05 हो गया आपका ये डेसिमल फॉर्म। क्लियर है। अब इसे करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे करोगे बताओ, सिंपली 5 है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, देखो ये फ्रैक्शन में हो चुका है, तो 5/100 इसका राइट है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/100 था, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो प्यारे बच्चों इसका हो गया 1/20। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या प्यारे बच्चों, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो एक सिटी में 30% क्या है, फीमेल है, 40% क्या है, मेल है, और रिमेनिंग जो, और इसके अलावा जो बच गया वो क्या है, चिल्ड्रेन है। तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन, तो कितना ईजी है ना। इसे करो, तो क्या दे रखा है बताओ यहाँ प्यारे बच्चों, लिख लो, इट इज गिवन दैट क्या बताओ, मेल
मेल का परसेंट आपका दे रखा है, मेल का दे रखा है प्यारे बच्चों आपका 40% है ना। मेल है आपका 40% और फीमेल क्या है बताओ, फीमेल है प्यारे बच्चों 30%। ठीक है। तो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना। तो अगर ये पूरा 100% है टोटल एक पॉपुलेशन, अगर उनमें से 40% क्या है मेल है, 30% क्या है फीमेल है, और रिमेनिंग आने क्या ये दोनों मिला के 70 बना दिया। 100 कंप्लीट करने के लिए और हमें कितना चाहिए 30, यानी कि जो 30 होगा ये चिल्ड्रेन होगा। ठीक है। तो इसे हम लोग, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, लेकिन इसे प्रोसेस से देखते हैं कैसे करोगे। तो सिंपली यहाँ लिख सकते हो क्या, हेंस परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, क्या बताएं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है। और ये फीमेल कितना है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फीमेल है 30% और मेल है 40%। ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो बचा हुआ, यानी कि रिमेनिंग पार्ट आएगा वो चिल्ड्रेन का होगा। तो हो गया आपका 100 -30 -40 क्या हो जाएगा -70। इसको यहाँ पे परसेंट लिखते हैं। तो 100 में 70 को सब्ट्रैक्ट करोगे प्यारे बच्चों क्या आएगा 30%। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा 30%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लो। टोटल वोटर्स कितने हैं 15,000 है, जिनमें से 60% लोगों ने ही वोट किया है। ठीक है। तो बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। ठीक है। तो टोटल वोटर्स कितने यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी 15,000 है। क्लियर है। इनमें से 60% लोगों ने वोट दिए हैं। तो परसेंटेज ऑफ वोटेड 60% लोगों ने इसे वोट किए हैं। ठीक है। तो क्या बता हो जाएगा प्यारे बच्चों लिखेंगे, देखो 60% लोगों ने वोट दिए हैं। क्या बताएं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा, आने की 60 लोगों ने किए हैं, आने के 100 में 60% लोगों ने वोट कर दिए हैं। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 40, यानी 40% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, है ना। तो कर लो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, तो 100 माइनस 60% मीन्स क्या है 40% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। ठीक है। लेकिन आपको इसको नंबर में बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। ठीक है। तो परसेंटेज बोले तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, लेकिन नंबर में इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट। ठीक है। टोटल कितने हैं 50,000 है। ठीक है। तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। तो 15,000 का 40% जो होगा वही इसका नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा। ठीक है। तो 15,000 हो गया प्यारे बच्चों, 40 है। परसेंटेज को क्या होता है रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1500 इंटू क्या करेंगे 4 हो गया यहाँ पे। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15 4 जा 60 होता है,
20 है तो 20 यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यानी कि 15,000 जो टोटल वोटर था, यहाँ पे 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। क्लियर है? परसेंटेज में 40% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, लेकिन अगर ये नंबर में बोले तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। ठीक है, अपने सैलरी से मीता कितना सेव करती है? 4,000 करती है। इट इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, लेकिन ये क्या है, जब 4,000 है उसका सैलरी का ओनली 10% है, तो व्हाट इज़ हर सैलरी? अभी क्या बताएं, कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो जो है 10% का वैल्यू 4,000 दे रखा है, तो हमें 100% का फाइंड करना है। ठीक है, देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो लेट कर लेते हैं इसे प्यारे बच्चों, सैलरी। तो लेट द सैलरी ऑफ मीता बी एक्स। ठीक है, मीता का सैलरी क्या लेट की है? एक्स लेट की है, तो यहाँ पे कर लिख सकते हो कि 10% ऑफ एक्स। एक्स आने की पूरे इसका सैलरी लेट किए हैं, है ना, ये दे भी रखा है कि 10% जो है पूरा सैलरी का 4,000 है, तो वी कैन राइट 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4,000। ठीक है, तो 10 हो गया। यहाँ पे परसेंट को रिमूव करने के लिए प्यारे बच्चों सिंपली आपको 100 से डिवाइड करना है, ऑफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, तो 4,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये 1010 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? एक्स यहाँ पे लिख सकते हो। ये 10 ये डिनोमिनेटर में है, LHS में RHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4,000 यहाँ पर है और ये 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 40,000 इसका राइट आंसर। आने की मीता का सैलरी क्या है बताओ? 40,000 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन, इट ऑन 25% ऑफ देम, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? एक लोकल क्रिकेट टीम है जिन्होंने टोटल 20 मैचेस खेले, जिनमें से वो 25% ही जीत हासिल किया, तो हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले? तो बोला वो कितने मैच उन्होंने खेले। क्लियर है? देखते हैं इसे प्यारे बच्चों। तो मैच कितने मैच खेला बताओ? तो लिखो यहाँ पे मैच प्लेड, 20 मैचेस खेले हैं यहाँ पे, और जीता कितना है? तो लिखो मैच ऑन 25% वो जीत हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों मैच ऑन बाय देम। ठीक है, तो टोटल मैच कितने खेले? 20, जिनमें से 25% लोग को जीत हासिल किया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा, परसेंट उसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसे सॉल्व करो, 1010 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, और ये 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो क्या हो गया यहाँ पे? 5 हो गया। आने की देखो यहाँ पे, आने की 5 मैच उन्होंने जीत हासिल किया था। ठीक है, टोटल मैच खेला था 20, परसेंटेज में उन्होंने जीत हासिल किया है 25%, और अगर नंबर में बोले तो उन लोगों ने 5 मैच जीते हैं। क्लियर है?